हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं रिट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक की। देखिए रिट जो न्यायालय के रिट होती है उनकी प्रकृति क्या है। पहली बात तो जो रिट होती हैं वो आपकी 5 प्रकार की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और लास्ट वाली आपकी अधिकार प्रचा। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिस कॉर्पस क्या होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन पद है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। यह रिट उन व्यक्तियों के प्रति लागू की जाती है जिन्होंने किसी को बंदी बनाया हुआ है। बाय केस लॉ, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने से लेकर मुक्त कराने व उस पर जेल में किए गए अत्याचारों से मुक्ति का भी प्रावधान है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का ये तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को बेवजह बंदी नहीं बनाया जा सकता। अगर बंदी बनाया गया है तो उसका हमें कारण बताना, रीज़न बताना होगा कि भाई इसे क्यों बंदी बनाया गया है, और उस पर होए जाने वाले अत्याचार और जुल्मों से रिलेटेड भी ये रिट है। कोई किसी पे ऐसे ही शोषण किसी का नहीं कर सकता। सेकंड रिट है आपकी परमादेश, मैंडेमस। परमादेश शब्द का अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार परमादेश सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी जिसके अंतर्गत सरकार या निगम भी शामिल है को उनके विधिक या लोक कर्तव्य को अवैध रूप से ना करने का आदेश दिया जाता है। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो कोई व्यक्ति लोक प्राधिकारी जिसके अंतर्गत सरकार या निगम भी शामिल है वो उसके विधिक व लोक कर्तव्य को अवैध रूप से, भाई वो अगर इलीगल तरीके से अपने कार्य को कर रहे हैं तो उसे ना करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डिस्ट्रॉय अवर लीगल राइट्स बाय एनी पब्लिक सर्वेंट। चलिए अब थर्ड रिट की बात करते हैं हम, प्रतिषेध, प्रोहाइबिशन। प्रतिषेध रिट मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। वस्तुतः यह एक न्यायिक रिट है जो किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है जिसके द्वारा उन्हें उस अधिकारिता को बलात् ग्रहण करने से रोका जाता है। भाई देखिए, जो हमारी सीनियर कोर्ट्स होती हैं, जो एडीजे लेवल की होती हैं, वो जो एसीजेएम लेवल की निचली कोर्ट होती हैं उनको अपनी अधिकारिता से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना होता है। जहाँ अधिकारिता ही नहीं है वो कार्य नहीं कर सकता, जहाँ अधिकारिता से बाहर कार्य किया जा रहा हो। फोर्थ रिट है आपकी उत्प्रेषण, सर्टियोररी। उत्प्रेषण रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिक व अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों में चलने वाले वादों में वरिष्ठ न्यायालयों के पास भेजने का आदेश दिया जाता है जिससे उनके निर्णय की जांच की जा सके। यदि वे दोषपूर्ण हो तो उन्हें रद्द या कैंसिल किया जा सके। मतलब इसमें क्या होता है, कोई जो निचली कोर्ट होती हैं ऑर्डर अगर वो करती हैं तो उस ऑर्डर को देखा जाता है कि भाई उन्होंने सही ऑर्डर किया है या नहीं किया। अगर वो दोषपूर्ण होता है तो उसको क्या किया जाता है? कैंसिल कर दिया जाता है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अधिकार प्रचा, क्यों वारंटो। अधिकार प्रचा का शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। इस रिट द्वारा उससे यह पूछा जाता है कि आपका क्या प्राधिकार है, मतलब आपका किस हैसियत से, किस अधिकार से आपने ये कार्य किया है। इसीलिए इसका जो नाम है अधिकार प्रचा है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी व्यक्ति को उस पद के धारण करने से रोकना जिसे धारण करने का कोई वैध अधिकार उसको प्राप्त ही नहीं है। ठीक है, चलिए आज हमने अपनी सारी ही रिट जितनी भी टाइप की थी 5 प्रकार की, उन सबको फिनिश किया है। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये जितनी भी वीडियो चल रही हैं ये राजस्थान जेएलओ एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है नवंबर में, उससे रिलेटेड टॉपिक जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए थैंक्स।